नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। करौली से बड़ी खबर है, जहां अवैध हथियार के साथ एक गिरफ्तार हुआ है। गंगापुर के रहने वाले रोहित वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। आरोपी से अवैध देसी कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है। एएसआई महेश शर्मा की ये कार्रवाई। करौली से बड़ी खबर, अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गंगापुर के रहने वाले रोहित वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया। और 12 से भी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवैध संबंधों के चलते हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को डिटेन किया है। महिला के रिश्तेदार नवल किशोर, नागेश, कमल को डिटेन किया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। बता दें कि अवैध संबंधों के शक में 40 वर्षीय विठल शर्मा की हत्या हुई थी। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध संबंधों के चलते हत्या का ये मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को डिटेन किया है। महिला के रिश्तेदार नवल किशोर, नागेश और कमल को डिटेन किया गया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। बता दें कि अवैध संबंधों के शक में 40 वर्षीय विठल शर्मा की हत्या हुई थी। रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। दौसा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला है। सदर थाना क्षेत्र के जिरोता के समीप की ये घटना है। ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला है। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। संभवतः किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से बता दें कि व्यक्ति की मौत हुई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की दौसा से ये आपको बता रहे हैं, जहां एक ट्रैक पर व्यक्ति का शव मिला है। सदर थाना क्षेत्र के जिरोता के समीप की ये घटना है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से इस व्यक्ति की मौत हुई होगी। ट्रैक पर मिला है व्यक्ति का शव। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ट्रैक पर व्यक्ति का शव मिला है। सदर थाना क्षेत्र के जिरोता के समीप की ये पूरी घटना है, जहां एक व्यक्ति का ट्रैक पर शव मिला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 12 की। 12 से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लहसुन के दाम न मिलने से किसान परेशान हैं। गुस्साए किसान ने नदी में एक ट्रॉली लहसुन की बहा दी है। बहुत निवासी नरेश शर्मा ने बता दें कि 5 क्विंटल लहसुन बहा दिया है। लहसुन की कटाई और मंडी के भाड़े के बराबर भी कीमत नहीं मिल रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं 12 से, जहां लहसुन के दाम नहीं मिलने से किसान परेशान था। गुस्साए किसान ने नदी में एक ट्रॉली लहसुन बहा दिया। बहुत निवासी नरेश शर्मा ने, ये देखिए सीधी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक ट्रॉली भर के ये लहसुन जो है नदी में बहाया जा रहा है। 5 क्विंटल ये लहसुन है। ये देखिए किस तरह से, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। लहसुन के दाम ठीक नहीं मिलने से किसान परेशान और गुस्साए किसान ने ये कदम उठा लिया। नदी में एक ट्रॉली लहसुन बहा दिया गया है। बता दें कि लहसुन की कटाई और मंडी के भाड़े के बराबर भी लहसुन की कीमत नहीं मिल रही थी, जिससे किसान परेशान तो हुए ही, साथ ही गुस्सा भी कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। एक ट्रॉली भर के लहसुन यहाँ नदी में बहाया जा रहा है। सबसे पहली तस्वीरें 12 की आपको दिखा रहे हैं, जहां एक गुस्साए किसान ने कदम उठाया है। 5 क्विंटल लहसुन नदी में बहा दिया गया। दाम लहसुन के सही नहीं मिलने से किसान ने ये कदम उठाया और नदी में 5 क्विंटल लहसुन बहा दिया। और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राजधानी के अजमेर रोड स्थित मोखमपुरा के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है, बावजूद इसके एक बार फिर से बारिश होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। प्रदेश में 2 अलग अलग सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में हल्के से मध्यम तक बारिश के आसार जताए हैं। पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में 7, 8 और 9 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा, यानी बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी 8 से 9 अक्टूबर के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जोधपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 25,000 की रिश्वत लेते हुए जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया है। परिवादी शिक्षक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी ने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह गहलोत के नाम से रिश्वत मांगी थी। पोस्टिंग नजदीक करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। माननीय न्यायालय से आदेश पारित हुआ कि इसके आवेदन को कंसिडर करते हुए इसको आसपास की पोस्टिंग कहीं है वो देखी जाए। इस ऑर्डर की पालना में जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारी अनिल भाटी, जो एज ए दलाल उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की कि आपका आदेश करवा देंगे, और इनकी अनिल भाटी जी का जो कहना है वो ये था कि जो विक्रम गहलोत है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में, उनके लिए पैसे ले रहे थे। अभी 50,000 की डिमांड हुई थी। 25,000 रुपये लेते हुए अनिल भाटी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और अन्य की भूमिका भी जांच की जाए। कोटा में बुधवार रात खेडली फाटक क्षेत्र में भंडारे के दौरान एक युवक पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला किया, जिसमें युवक लहूलुहान हो गया। घायल को तत्काल एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। भीमगंज मंडी पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। अजमेर जिले के बिनाय थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव के जंगलों में 3 दिन पहले गला रेतकर दुर्गालाल हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने महज 72 घंटों में ही सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों कैलाश और सज्जन को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। दुर्गालाल की हत्या आपसी रंजिश में की गई थी। इस मामले में दलित समाज ने 2 दिन तक आंदोलन किया था। कोरोना के बीच बीते 2 सालों बाद बारा नगर परिषद द्वारा रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के लंका मैदान में विजयादशमी के मौके पर दिन भर हुई बारिश के बाद रावण दहन स्थल पर दशानन परिवार के पुतले बारिश में भीग गए। शुरुआत में यहां रावण के पुतलों पर डीजल डालकर जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन सिर्फ पैर और धड़ ही जलकर रह गए। रावण फिर भी खड़ा रहा। बाड़मेर जिले के नगर परिषद में एक नया विवाद सामने आ गया है। यहां सभापति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उपसभापति सुल्तान सिंह देवड़ा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव को इस्तीफा देकर बाड़मेर कांग्रेस में नया विवाद शुरू हो गया। सुल्तान सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभापति कोई भी हस्ताक्षर बिना रिश्वत के नहीं करते और नगर परिषद कार्मिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पाली शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की टीम ने बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों की पहचान इमरान पुत्र मोहम्मद इकबाल, अजहरुद्दीन पुत्र मोहम्मद साबिर और अशरफ मोहम्मद पुत्र फकी मोहम्मद के तौर पर हुआ है। बदमाशों ने हाल ही में शहर के सुराना मार्केट में पिछले दिनों व्यापारी सुमित सोनी की आंखों में मिर्ची डालकर चेन लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। टोंक में रामविलास चौधरी के साथ बदसलूक के मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। निवाई सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा और निवाई सदर एसएचओ आशाराम गुर्जर को निलंबित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए। पूरे मामले की अजमेर रेंज आईजी जांच करेंगे। मामले में पहली दृष्टि से दोनों को दोषी पाया गया। राजसमंद नेशनल हाईवे आज पर कुछ लोग ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए नजर आए। इस दौरान हाईवे आज पर मोरचना से सेवाली के बीच चलने वालों की जान पर जान अटकी रही। ट्रैक्टर सवार एक के साथ नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया। एक और जहां ये ट्रैक्टर के आगे 2 टायर उठाकर चला तो वहीं उसकी ट्रॉली ओवरलोडेड भी थी। इसके साथ ही इसके ट्रैक्टर की स्पीड भी तय लिमिट से कई ज्यादा रही। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव पालड़ी में ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर चल रही आपसी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
गनीमत रही कि ये फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामा थाना अधिकारी महेश आप्टे के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। सिरोही के ग्रामीण इलाकों में माइन से आने वाले भारी वाहनों से ग्रामीणों को अपनी जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये सारे वाहन आवासीय क्षेत्रों से होकर अपना रास्ता बना रहे हैं, जिससे आए दिन कई बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं। दांतराई के ग्रामीणों ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कई बार शिकायत भी करवा चुके हैं। बावजूद इसके खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। दौसा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत स्तर की जन सुनवाई में बड़े अधिकारियों ने भी भाग लिया। दौसा के कलेक्टर ने हिंगौचा और अलीपुर ग्राम पंचायत लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान दोनों ग्राम पंचायतों में ही विधायक ओम प्रकाश शुक्ला मौजूद रहे। जालौर के सिरधरा बांध का पानी नदी में छोड़ने और गेज बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भीनमाल उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि बांध 16 वर्षों से किसी काम नहीं आ रहा है। इसके चलते ओवरफ्लो होने पर भी पानी की निकासी के लिए कोई गेट नहीं बनाया गया। चूरू के सादुलपुर में घर बैठे पैसा कमाओ जैसे लुभावने वादे कर पिलानी सड़क पर स्थित वी मीडिया कंपनी लोगों की दिन रात की कमाई को लेकर रातों रात फरार हो गई। पीड़ितों ने बताया कि शहर के करोड़ों रुपए लेकर कंपनी फरार हो गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना अधिकारी कृष्ण कुमार बदलौदा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश की। बीकानेर शहर के डांडिया कार्यक्रम के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना को एसपी योगेश यादव ने आपसी कहासुनी का मामला बताया है। एसपी ने बताया कि चाकूबाजी से एक दिन पहले ही दो नाबालिग युवकों में आपसी विवाद हो गया था। रेलवे ग्राउंड में एक अखबार के डांडिया कार्यक्रम के दौरान इसी विवाद ने तूल पकड़ लिया और कुछ युवकों के समूह ने पीड़ित युवक पर चाकू से हमला किया। बूंदी जिले में नैनवा थाना क्षेत्र में वृद्धा का पैर काटकर चांदी की कड़ी लूटने के मामले का पुलिस द्वारा 1 महीने बाद भी पर्दाफाश नहीं किए जाने से क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है। इसी कड़ी में आक्रोशित हो रहे क्षेत्र के लोगों ने बैठक कर कल 7 अक्टूबर को 12 बजे कंवर नैन सिंह की छतरियों पर सर्व समाज की बैठक में नहीं जाने का निर्णय लिया। डूंगरपुर जिले में सरकारी शिक्षक भंवरलाल द्वारा आदिवासी महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में फिर आदिवासी समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतरे और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग रखी। हनुमानगढ़ जिले के सबसे बड़े राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 10 सूत्री मांगों को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कॉलेज में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय होने के बावजूद महाविद्यालय में निजी महाविद्यालयों की तरह भारी भरकम शुल्क मनमाने तरीके से वसूले जा रहे हैं। अलवर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत एक गांव में एक महिला मजदूर के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करने का भी आरोप है, जिसको लेकर महिला ने उद्योग नगर थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उद्योग नगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को नाबालिग बताकर छोड़ दिया है। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर शहर के राड़ी के बालाजी मैदान पर नगर परिषद के तत्वाधान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन, एएसपी देवेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी अतिथि रहे। इसके पहले शहर के पंचमुखी बालाजी से शहर भर में राम दरबार की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि देर शाम शहर के राड़ी के बालाजी मैदान पहुंची। करौली जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर से शिकायत की है। जिला कलेक्टर से शिकायत कर नगर परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार, शहर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को ठीक करने, गंदगी की सफाई, रोड लाइट सहित विभिन्न समस्याओं को समाधान की मांग की गई। दुष्कर्म के मामले में बीते 2 महीनों से फरार चल रहे एक आरोपी का प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक पर आरोप है कि शादी का झांसा देकर एक होटल में वो युवती को ले गया, वहां उसे नशे की कोई वस्तु खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर में करीब 9 साल के इंतजार के बाद उदयपुर जिले के 186 अभ्यर्थियों को दिवाली से पहले 20 अक्टूबर तक नौकरी का तोहफा मिलने वाला है। इसको लेकर जिला परिषद में गुरुवार को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू हो गया है। कुल 186 पदों पर 2.5 गुना यानी 477 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया है। उदयपुर जिले में कुल
87 पद थे, जिनमें से 618 पर साल 2013 में पोस्टिंग दी जा चुकी है। सीकर के दुजोद टोल बूथ पर टोल कर्मियों की दादागिरी के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने धरना शुरू किया और टोल को बंद करवा दिया। लोगों का आरोप है कि एक दिन पहले रात को टोल कर्मियों ने वहां से गुजर रहे एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और पैर तोड़ दिए। इससे पहले भी टोल कर्मियों पर कई स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी के आरोप लग चुके हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में पिछले 2 महीने से एक्सरे सुविधा बंद पड़ी है। कारण है कि एक्सरे टेक्नीशियन का तबादला हो गया है, जिसके चलते यहां आने वाले दिन भर में 2 दर्जन से अधिक मरीजों को फ्री जांच की सुविधा भी नहीं मिल रही है। मरीजों को मोटी रकम चुकाकर अस्पताल के बाहर एक्सरे करवाना पड़ रहा है। मिसमैनेजमेंट और राजनीतिक कारणों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बीती रात वार्ड नंबर 14 में अज्ञात चोरों के द्वारा एक घर में ताला तोड़कर सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया गया। तो वहीं दूसरे घर में चोरी करने के दौरान ही पारिवारिक सदस्यों के जाग जाने पर चोर मौके से अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने मामले की जानकारी श्रीकरणपुर थाने पुलिस को दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। रामगढ़ जैसलमेर सड़क मार्ग पर सोनू गांव के निकट बीती रात हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर रामगढ़ थाना प्रभारी अचलाराम ढाका मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को रामगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके साथ ही घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के हथियारपुर हरिजन मोहल्ले से एक 20 वर्षीय युवती के घर से बाजार सब्जी लेने जाने के दौरान गायब होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवारों द्वारा युवती की काफी खोजबीन करने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 1 सप्ताह होने के बाद भी गायब हुई युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में रुपए के लालच में रिश्तों का कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में एक महिला पैसे के लालच में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने पति को मार डाला। आरोपी पत्नी ने इंश्योरेंस क्लेम पाने और ट्रैक्टर गाड़ी का लोन माफ कराने के लिए पति की हत्या कर डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ में नई अफीम नीति घोषित होने के बाद अफीम किसानों की ओर से नवीन अफीम नीति में किसानों को दी गई है रियायत को लेकर जिले भर के अफीम किसानों ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का अफीम किसानों की ओर से अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समारोह का आयोजन किया गया। देखिए, मोदी जी की सरकार में पिछले 8 वर्षों में लगातार हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि, पार्टी के सब पदाधिकारियों के और क्षेत्र के किसानों की मांग के आधार पर हम लोगों ने 8 सालों में लगातार किसान के जो लाइसेंस थे उनको वृद्धि करने का काम किया। ये देखें कि 2014 में ओलावृष्टि हो गई थी, उस समय लगभग 20,000 से कम लाइसेंस ही बच रहे थे, लेकिन मैं सोचता हूँ पिछले 8 सालों में लगभग 76,000 आज की तारीख में, आने वाले समय में ये संख्या और भी कई गुना बढ़ने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आज से आगाज होगा। गहलोत सरकार समिट की सफलता को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार को 4 साल बाद समिट याद आई। पूनिया ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो समेटने में जुटी हुई है और भागने की तैयारी कर रही है। सरकार समिट की बजाय समेटने में लगी हुई है और भागने में लगी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि खेल भी अभी याद आए, ओलंपिक्स भी, और उसमें बेचारे राजीव गांधी जी का नाम खराब कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे हैं 4 साल बाद सुधाई, पहले जो किया उसमें कितना का हासिल किया ये बता दें। कि राजस्थान की इस अस्थिरता को देखते हुए सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए का पहले ही निवेश वापस जा चुका। सिर्फ वो बाहर से लोग आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी होगी, अच्छा खाना खिलाएंगे और आश्वासन देकर जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता उद्योगपति या राजस्थान के अंदर 5 रुपए का भी निवेश करेगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में भीड़ के शिकार बने 3 साधुओं के परिवार वालों में इस घटना को लेकर काफी रोष है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ के रहने वाले 3 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने जमकर पीट डाला। तीनों की पिटाई के वायरल वीडियो को देखकर एक युवक की मां बेहोश हो गई। तीनों युवकों के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और उन्हें सुरक्षित अलवर लाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का भी दावा है कि गोविंदगढ़ के रहने वाले तीनों शख्स के खिलाफ
कोई आपराधिक मामला भी नहीं है। आपको बता दें कि बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने गोविंदगढ़ के रहने वाले 3 साधु वेशधारी युवकों की पिटाई की थी। भिलाई में ये जमकर पिटाई की गई थी। भीड़ ने लात, घूसा और डंडों से साधुओं को इतना मारा कि एक साधु का सिर फट गया और 2 साधु बुरी तरह से घायल हो गए। परिवार वालों का कहना है कि ये तीनों साधु पत्थर के नग बेचने का पुश्तैनी कार्य करते हैं और इसी सिलसिले में वो छत्तीसगढ़ के भिलाई गए थे, जहां भीड़ ने उन्हें बच्चा चोर समझकर बुरी तरह से पीटा। अच्छा, जो आंटी जी इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये बच्चा चोरी करते हैं। बेटा जो आरोप लगे हैं, हमारा तो जो भाई का छोरा ना, जो तो बेचारा बहुत शीतल है। अब आप क्या न्याय चाहते हैं आप प्रशासन से? अब यही करना चाहते हैं कि वहाँ पे इनका कोई ना कोई मतलब पुलिस वाले भी मतलब एसपी भी जनता को मतलब उनकी मतलब कार्रवाई करो। ऐसे ये पूरी पब्लिक की कार्रवाई करो। उन्होंने बहुत मारने की कोशिश करा उनके साथ में। गोविंदगढ़ के निवासी हैं, उनका हमने आपराधिक रिकॉर्ड देखा था, तो यहाँ हमारे गोविंदगढ़ थाने में उनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। गोविंदगढ़ के अब बात ईडी की कार्रवाई की। सिंडिकेट बैंक घोटाले में मुख्य आरोपियों में शामिल रहे वर्ल्ड ट्रेड पार्क के निदेशक आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे की कार्रवाई शुरू की है। सिंडिकेट बैंक घोटाले में बैंक से 209 करोड़ रुपए फर्जी दस्तावेजों से निकालने के मुख्य आरोपी अनूप बरतरिया के जयपुर स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीमें जांच कर रही है। अनूप बरतरिया की कंपनियां आर्किटेक्ट के साथ साथ रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में राज्य सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट में अनूप बरतरिया की भूमिका भी सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। चुरू शहर में 23 अगस्त की चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बांसवाड़ा से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि चोरों की इस गैंग का मुख्य सरगना हरीश कुमार एक शातिर चोर है, जिसके खिलाफ उत्तरी भारत के कई राज्यों में 42 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। चोरी की घटना के 2 दिन पहले गैंग का सरगना हरीश सुनील कुमार और एक अन्य शख्स को साथ लेकर चुरू आया और रेलवे स्टेशन के पास होटल में रुके और अगले दिन बाजार जाकर रैकी की, मोबाइल और नए कपड़े खरीदे। पुलिस ने बताया कि शातिर चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर सुबह सीकर जाने वाली ट्रेन से रवाना हो गए। सीकर से अजमेर होते हुए आरोपी मध्य प्रदेश मंदसौर के पास स्थित जाबरा गए। बहरहाल पुलिस आरोपी से बाकी साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। 2022 की घटना है जिसमें बांसवाड़ा से 3 जो युवक थे वो यहाँ चोरी के इरादे से आए थे और 3 दुकानों के ताले तोड़े चोरी की। उनमें से एक युवक को बांसवाड़ा दस्तयाब करके यहाँ लाया गया, उसका गिरफ्तार किया गया और उसका 2 दिन का पीसी लिया गया है और जो आईओ है उसके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का कथामय लोकार्पण होने जा रहा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में तत्पदम उपवन संस्थान ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण करवाया है। 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अब लोकार्पण होने जा रहा है। इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। रामकथा के दौरान 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कवि सम्मेलन, हंसराज रघुवंशी और सिद्धार्थ रांदोडिया अपनी रंगारंग प्रस्तुति देंगे। संत कृपा सनातन संस्थान के संरक्षण मदन पालीवाल ने बताया कि 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रसिद्ध कथावाचक संत मुरारी बापू रामकथा का कथामय लोकार्पण करेंगे। रामकथा में रोजाना 50,000 से अधिक श्रद्धालु कथा का श्रवण करेंगे, जिनके रहने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां नाथद्वारा में युद्ध स्तर पर जारी हैं। आना चाहेंगे तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म इसीलिए हम लोगों को एक सार्वजनिक स्थान नहीं बनाया, इसको मेंटेन करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रख रखाव के लिए तो यहाँ इसकी एक टिकटिंग प्रणाली होगी अंदर आने के लिए और सवेरे से शाम तक आदमी यहाँ 4-5 घंटे 8 घंटे बिता सके, इतनी भी सुविधाएं, खेल कूद की व्यवस्था है, फूड कोर्ट वगैरह। और बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में आयोजित हुए गरबा डांडिया कार्यक्रम के दौरान एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गोद दिया, जिसके बाद से वो अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। पुलिस ने एक आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक नाबालिग को भी डिटेन किया है, जिसके बाद से एक अन्य की तलाश जारी है। ये रिपोर्ट देखिए।
अस्पताल में पिछले 6 दिन से बेड पर मौत से जूझ रहे जिस युवक की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने छेड़छाड़ का विरोध किया था। इसके बाद इसको चाकू से गोद दिया गया। अब पिछले 6 दिन से ये अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है और परिवार परेशानियों से। हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सब कुछ सामान्य से दिख रहे इस वीडियो में पूरी कहानी छिपी है, बस आप इसे ध्यान से देखिए। गरबा का कार्यक्रम है और सभी डांस कर रहे हैं। कार्यक्रम में लड़के, लड़कियां और महिलाएं सभी शामिल हैं। सभी लोग डांडिया का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों की गरबा कार्यक्रम में भीड़ भी दिख रही है, लेकिन अचानक वीडियो में कुछ हलचल दिखती है और कुछ लोग मारपीट करते देखे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति सामने से कुछ लोगों को समझा रहा है।